बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो फौरी तौर पर इमरान खान का बंदोबस्त करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हुकूमत के पास चंद हफ्ते हैं, इन चंद हफ्तों के अंदर बहुत कुछ करना है, लेकिन हुकूमत करना नहीं चाह रही, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से, ताकतवर हलकों से उम्मीद भी लगाए बैठी है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन इस सब में एक जानिब तो परवेज खटक साहब जो हैं उनके सॉफ्टवेयर अपडेट का वक्त आ चुका है, क्योंकि वो एक और एडवेंचर करने जा रहे हैं और ये एडवेंचर उसी तरह का करने जा रहे हैं जिस तरह का एडवेंचर जहांगीर तरीन साहब ने किया। जबकि दूसरी जानिब एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत से मामलात खराब हो रहे हैं एडॉप्शन को लेके कि ताकतवर हलकों ने नून लीग को अडॉप्ट कर लिया, पीपल्स पार्टी कहां पर रह गई। और जरदारी साहब जो हैं वो डबल गेम्स भी कर रहे हैं और इस वक्त सज्जी दिखा के खब्बी भी मार सकते हैं। लाहौर में डेरे डाल लिए हुए हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की है और असम्बलियां तहलील करने की तारीख जो है वो दे डाली है, क्योंकि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि असम्बलियां तहलील नहीं होनी चाहिए, वक्त पर अपनी मुद्दत खत्म करें। लेकिन अब बड़ी कोई घुम्मन घेरियां सी हैं और इस वक्त फड्डा क्या है, इमरान खान को ठिकाने लगाने, इमरान खान का बंदोबस्त करने, इमरान खान को माइनस करने के लिए इस वक्त दोनों साइड्स यानी कि पीडीएम का टोला और ताकतवर दोनों एक दूसरे से क्या मुतालबात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं। ये सारी बातें और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये समझने से ताल्लुक़ रखती हैं और ये एक एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैंने आपको बताया कि किस तरह के मामलात हो रहे हैं और किस तरह से इमरान खान साहब जो 9 मई के वाक़यात के अंदर खान साहब को दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद किया गया है, उस जीआईटी के सामने पेश हुए और उस जीआईटी के सामने पेश होकर अब कुछ कहानियां भी निकल रही हैं और ये भी है कि खान साहब ने कोई बात जो है उसका एतराफ़ और इस तरह के मामलात के खान साहब कहें कि मैंने ये पुरतशद्दुद वाक़यात करवाए। खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा और खान साहब ने ये भी नहीं कहा कि ये सब कुछ नेचुरल था, बल्कि खान साहब ने कहा बिल्कुल ये साजिश थी, लेकिन ये साजिश किसी और की थी। और इसके साथ ही साथ बहुत से मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान साहब ने उन्हें ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि आप लोग आइन और कानून के दायरे में रहकर अनबायस्ड होकर ही तहकीकात करें। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज खान साहब की तरफ से उन्हें दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस है क्योंकि अवाम उनके साथ है, पीपल हैव फेथ इन इमरान खान और इमरान खान के साथ अभी तक अवाम जुड़ी हुई है, वो किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रही। अब यहाँ पर आपने इन सारी चीज़ों को समझ लेना है और मैंने आपको ये भी बताया कि जो जीआईटी के मेंबरान हैं उनमें से कुछ ने निगरान हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को ये आगाह किया कि हमने खान साहब से तहकीकात कर ली है, ये बोगस केस हैं, कुछ नहीं बनना, इन तिलों में तेल कोई नहीं है, खान साहब बेकसूर है, हाई कोर्ट ने ये केस उड़ा के रख देने हैं, कोई दहशतगर्दी के मुकदमात 9 मई के मुकदमात के अंदर खान साहब को आप सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इस खबर के बावजूद मैंने आपको ये कहा कि उन्होंने तो रियलिटी चेक दिया, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयां रुक जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि गुस्से में मजीद कार्रवाइयां होंगी। 2 घंटे पहले मैंने वीलॉग के अंदर ये पेश गोई की कि ये इनकी जहनियत समझ आती है ना, इन्हें जब कोई समझाए ना कि ये वाला काम ना करें, इससे आप अगले बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, ये कहते हैं ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, अब हम और करेंगे ये, अब हम अपनी ताकत और फिर मुंह की खाते हैं। या तो आज तक कामयाब भी हुई हो, पिछले 1.5 साल में रुसवाई मुकद्दर बनी, पिछले 1.5 साल में सिर्फ मुंह की खाई। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, मेरे पास खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें मजीद हो सकती हैं और इमरान खान साहब को मजीद कुछ मुकदमात जो हैं उनके अंदर नामजद किया जा सकता है और वो खदशा बढ़ चुका है, क्योंकि समझना तो नहीं है ना, अकल तो खानी नहीं है, अकल को तो हाथ मारने नहीं है। अब यहां पर 2-3 और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। एक जानिब तो आपको पता है कि परवेज खटक साहब जो हैं उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, ही हैज़ नो फ्यूचर लेफ्ट इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनके हवाले से एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, परवेज खटक साहब के हवाले से कुछ फिर स्टेटमेंट्स ये भी आई कि जी मैंने इमरान खान को सियासत सिखाई है, इमरान खान मेरे खिलाफ इलेक्शन जीत के दिखाए। उनके बेटे ने तरदीद की कि नहीं जी परवेज खटक साहब ऐसा नहीं कह रहे, हमारा अच्छा टाइम गुजरा पीटीआई के अंदर, अब हम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं हम पीटीआई के खिलाफ बयान दें। अलबत्ता परवेज खटक साहब एक इतनी बड़ी गेम कर रहे थे, इतनी बड़ी गेम कर रहे थे कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक जूम मीटिंग के अंदर पीटीआई के एक रहनुमा ने खान साहब को बताया कि खान साहब वो खटक साहब ने हमें समझा दिया हुआ है पूरा आपका प्लान, तो बस आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में हम वो प्लान जो है आगे लेके चलेंगे। खान साहब ने कहा केड़ा प्लान, कौन सा प्लान? परवेज खटक ने बता दिया है। उन्होंने कहा परवेज खटक साहब ने हमें कहा है कि अभी हम ना
इमरान खान साहब के हुक्म पर ही इमरान खान साहब से अलग हो जाते हैं, एक अलग ग्रुप बना लेते हैं इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ, और अंदर से हम खान साहब के साथ होंगे, हम जीत जाएंगे, हमें माइनस भी कोई नहीं करेगा, फिर हम अपना सारा मलबा और सारा वजन जो है, बल्कि अपना सारा वजन खान के पलड़े में डाल के खान को जिता देंगे। और ये बेहतरीन मंसूबा, ताकतवर जबरदूस हो गए सबके साथ डबल गेम। मुझे खान साहब ने कहा ये कौन सा मंसूबा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा परवेज खट्टक को। मतलब वो डबल गेम कर रहे थे, वो लोगों को गलत बयानी कर रहे थे इमरान खान का नाम लेकर कि इमरान खान ने मुझे ये टास्क दिया है। और फिर खान साहब ने ये भी कहा कि अच्छा चलो कॉल करो परवेज खट्टक को। और परवेज खट्टक से जब उन्होंने बात की वहां पे पश्तो में, तो परवेज खट्टक साहब ने सारा प्लान समझाया फिर से। तो उसके बाद तो खान साहब ने फौरी कहा कि इसे निकालो पार्टी की, इसकी बुनियादी रुकनीत फौरी तौर पे मुअत्तल करो। अब परवेज खट्टक साहब का फ्यूचर वैसे कोई नहीं है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आपको पता है पहले ही ठुस हो चुकी है, बुरे तरीके से ठुस हो चुकी है, इतने बुरे तरीके से शायद कोई चीज ठुस हुई हो। अब इन्होंने भी परवेज इलाही साहब जो है ना, उनकी तरह इन्होंने भी शायद ही विल लर्न द लेसन द हार्ड वे, इन्होंने उनकी तरह जहांगीर तरीन साहब की तरह और अलीम खान और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरह अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खट्टक ने नई जमात बनाने का फैसला कर लिया है। और जराए के मुताबिक परवेज खट्टक की क़यादत में नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया गया है। जराए ने बताया है कि परवेज खट्टक का मुलाकातों का पहला राउंड इस्लामाबाद में मुकम्मल हो गया है, जबकि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातों का दूसरा राउंड जो है वो पिशावर में जारी है। यानी आप कह लें कि ये केपी सेंट्रिक पार्टी भी हो सकती है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों में इन्होंने जो कुछ भी मामलात इनके साथ हुए और परवेज खट्टक साहब ने जो कुछ गेमें भी की, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है परवेज खट्टक साहब के वाले से कि वो एक नई सियासी जमात, ऑल्दो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आईपीपी में भी सही तरीके से नहीं गए, मुंह भी छुपाते रहे, ये मामलात भी हुए। और अब कुछ लोगों के वाले से मेरे पास ये भी खबर आ रही है, मुझे ये भी डिटेल्स मौसूल हो रही हैं नाज़रीन किराम, कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने इस वक्त ये सूरत हाल की है कि वो लोग जो हैं उन्होंने खान साहब से दोबारा रब्ता करके कुछ मिनट समाजत, कुछ मिनट तरला जो है, क्योंकि देयर इज नो फ्यूचर। मसला ये है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं, जो खान को छोड़ के जाता है लग समझ जाती है, 14 तबक रोशन हो जाते हैं। भाई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इतने धड़ल्ले से लॉन्च हुई, सारी ताकत उनके साथ है, तो जाए ना हलकों में, और नहीं जाते हलकों में। नून लीग कोई दूसरी दफा, मरियम नवाज ने 3-4 हफ्ते पहले कहा था कि अब डोर टू डोर, वो निकले अवाम के अंदर, अवाम आपका इंतजार कर रही है। आपने महंगाई के अफरीद से अवाम को निजात दिलाई है, आप निजात दहिंदा हैं इस अवाम के, तो चाहे अवाम ने, अवाम आपको सर पे बिठाने के लिए तैयार बैठी है, आप नहीं निकलते। और जो एक बंदा निकलना चाहता है उसे भी नहीं निकलने देते, क्योंकि पता है अवाम ने उसे सर पे बिठाना है, असल में अवाम ने उसे अपने दिलों की धड़कन बना लेना है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात की है और आईपीपी के पैट्रन इन चीफ से उनके भाई आलमगीर तरीन के इंतकाल पर ताज़ियत भी की और इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। इस मौके पर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ओम चौधरी और नुमान लंगड़ियाल भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। और मैंने जो एक तज्ज़िया दिया था ना नाज़रीन इकराम, वो शायद अब आपको समझ आएगा। मैंने अपने ब्लॉग के अंदर कहा था कि ये ताकतवर जो है ना, उन्हें इमरान खान के आगे डाल रहे हैं और ताकतवरों के लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं, ये सब अलग अलग होकर एक दूसरे से लड़कर, क्योंकि इस तरीके से ताकतवरों को भी शायद अलग अलग पार्टीज, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट करना पड़े। सबको एक साथ सपोर्ट करना आसान है ना। तो जिस तरह से 2 हफ्ते पहले भी, 3 हफ्ते पहले अलीम खान साहब जो कि सदर हैं आईपीपी के, उन्होंने कहा कि जी नुमान लंगड़ियाल और ओम चौधरी जो है वो इस्तीफ़ा दे मुआविन खुसूसी के ओहदे से, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सूरत हाल आपके सामने है कि फिर इन्होंने, उसके बाद ये पीछे हट गए, फिर इन्होंने अब दोबारा खबर आई कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब पर ये इतलात हैं कि जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब पता नहीं अब क्या गेम पड़ी है, और इन्होंने बेसिकली कह दिया है कि जी शायद ये अपने इस्तीफे ना लें और इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, इस वक्त वी हैव टू शो पावर। क्यों पावर दिखानी है, किसके खिलाफ पावर दिखानी है? एवरीवन नोज दिस, सबको पता है कि किसके खिलाफ पावर दिखानी है और कौन अकेला अनडिफीटेबल है, कौन अकेला इस वक्त नाकाबिले शिकस्त है और कौन अकेला इस वक्त बिल्कुल भी इनविंसिबल हो चुका है। उसे हराना इनके बस की बात नहीं है, इसीलिए इन्हें एंड पे फिर से एक साथ मिलना पड़ेगा। ये जो नून लीग ने ऐलान किया कि इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे यार हल्के में, हम कोई सीट एडजस्टमेंट, अपना उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी अपनी गेम है, ये सारी सिर्फ और सिर्फ गेमें हैं, ये सारी सिर्फ और सिर्फ बड़के हैं, ये सारी सिर्फ और सिर्फ बातें हैं और ये बातें ही रह जानी है। वो क्यों, वो भी हम समझते हैं आगे। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इंतखाबात जो है, इलेक्शन जो है वो बर वक्त करवाने पर इत्तफाक किया गया है। लाहौर में आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ
ان کی ملاقات ہوئی، شہباز شریف کی رہائش گاہ پہنچے جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ اس کی اندرونی کہانی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں کی 1-on-1 ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی، جس میں عام انتخابات، نگران سیٹ اپ، آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں الیکشن بروقت کروانے پر اتفاق کیا اور دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ الیکشن میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی موجودہ اسمبلی کی مدت کے خاتمے پر بھی تفصیلی مشاورت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے موجودہ اسمبلیوں کی مدت اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کرنے کی تجویز دے دی ہے، یعنی اپنے ہی موقف سے پیچھے ہٹے ہیں، جس پر شہباز شریف نے دیگر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کرائی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ نگران وزیر اعظم سابق بیوروکریٹ کے بجائے کسی سیاستدان کو بنانے پر بھی بات ہوئی ہے۔ کوئی سیاستدان نگرانی کیسے کر سکتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، وہ سیاست کرے گا یا نگرانی کرے گا، لیکن چلیں آپ دیکھ لیں محسن نقوی صاحب سے تو بہتر ہی ہوگا، جو بھی آ جائے ان سے بہتر ہو شاید۔ ذرائع نے بتایا کہ آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کے IMF سے ڈیل کے لیے کلیدی کردار کو سراہا اور کہا کہ جی وزیر اعظم نے زرداری صاحب کا شکریہ کیا، دونوں نے ایک دوسرے کے شکریہ کیے، ملک کی بہتری کی خاطر جو دونوں کی کاوشیں ہیں، عوام نے تو کرنا کوئی نہیں ہے ان کا شکریہ۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پھر بھی ریلکٹنٹ ہے اور یہ چاہتے ہیں بیسیکلی کہ عمران خان صاحب کو ٹھکانے اسٹیبلشمنٹ لگائے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا ہی گند ہے، آپ صاف کریں، آپ نہیں تو کیا۔ اب وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا بھی اچھا خاصا اس کے اندر سٹیک ہے، وہ آپ کیا ہیں اگر وہ گیم میں ہے تو یہ بھی تو سمجھیں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ 1-2 ہفتے اب ہم ایویں گزار لیں، اس کے بعد نگران حکومت کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے عمران خان کے اوپر چڑھ جائے جو مرضی، ہم پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں۔ وہ اتنی آسانی سے شاید انہیں تماشا اب نہ دیکھنے دیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی پھر کچھ ہاتھ پاؤں ماریں، آپ کا بھی اتنا ہی سٹیک ہے، آپ کا بھی اس سب کے اندر اتنا ہی آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر آپ کی بھی اتنی سٹیکس ہیں، آپ کی بھی اتنی ہی چیزیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ سب کو ایگزسٹنس کا مسئلہ، اور یہ جتنی لڑائیاں یہ ختم بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ مسئلہ جب ایگزسٹنس کا آتا ہے نا، جتنی مرضی دشمنی ہو، جب ایک سے خطرہ ہو پھر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور سب ایک دوسرے کے خلاف جو وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر جب شیر کا شکار کرنا ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔